वो टॉलीवुड के रुपहले पर्दे की एक हीरोइन थी। फिर जनता का वोट पाकर पार्लियामेंट पहुंच गई। लेकिन ग्लैमर और पॉलिटिक्स के इस भारी भरकम मेकअप के पीछे एक ऐसा सफेद पोश चेहरा छिपा था जिसकी हकीकत ने आज पूरे बंगाल को सन्न कर दिया है। एक तरफ आलिशान लाइफ, फॉरेन हॉलिडेज और डिजाइनर बैग्स का शौक, और दूसरी ओर जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई गंवा चुके सैकड़ों सीनियर सिटीजन्स की चीखें। फॉर्मर एमपी और एक्ट्रेस नुसरत जहां को ईडी ने तलब किया है। लेकिन झलक के इस इन्वेस्टिगेटिव एपिसोड में आज हम सिर्फ एक फ्लैट स्कैम की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उस एथिकल मिसकंडक्ट की जहां एक पब्लिक फिगर के लिए झूठ बोलना और धोखा देना सिर्फ एक लाइफस्टाइल बन गया है। यह सिर्फ लग्जरी की भूख है या ज़मीर का पूरी तरह मर जाना। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। टॉलीवुड के पर्दे से संसद तक का सफर तय करने वाली पूर्व सांसद नुसरत जहां का करियर ग्लैमर के साथ साथ गंभीर और हाई प्रोफाइल विवादों के साए में रहा है। 2019 में बशीरहाट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचने वाली इस अभिनेत्री का नाम सबसे पहले 2012 के कुख्यात पार्क स्ट्रीट गैंगरेप मामले में उछला था, जब उन पर मुख्य आरोपी और अपने तत्कालीन करीबी कादिर खान को पनाह देने और भगाने में मदद करने के आरोप लगे। नुसरत का सबसे बड़ा संकट तब सामने आया जब सेवन सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर की पूर्व डायरेक्टर के रूप में उन पर 400 से ज्यादा रिटायर्ड वरिष्ठ नागरिकों के 24 करोड़ रुपए गबन करने का सीधा आरोप लगा। निवेशकों के पैसों का इस्तेमाल पाम एवेन्यू में करोड़ों का फ्लैट खरीदने में करने के इन संगीन आरोपों के बीच 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी ने भी उनसे किनारा कर लिया और अब यही फ्लैट घोटाला उन्हें प्रवर्तन निदेशालय ईडी की चौखट तक खींच लाया है, जहां वे अपने इसी विवादित ट्रैक रिकॉर्ड और वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सख्त कानूनी जांच का सामना कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलक स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी। मैं हूं आपका आरजे राकेश। हाल ही में कोलकाता के सीजीओ कॉम्प्लेक्स के बाहर जो नजारा दिखा वो किसी बंगाली फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं थी। फॉर्मर तृणमूल कांग्रेस एमपी नुसरत जहां ईडी के तीखे सवालों का सामना कर रही थी। आरोप क्या है? जी हां, करोड़ों का फ्लैट स्कैम। लेकिन ये कोई आम करप्शन नहीं है। इस घोटाले के शिकार वो लोग हैं जिनकी उम्र 60 साल के पार है, जिन्होंने अपने बुढ़ापे के लिए एक घर का सपना देखा था। साल 2014-15 सेवन सेंस इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक कंपनी ने इंडियन ओवरसीज बैंक के 400 से ज्यादा रिटायर्ड एम्प्लॉइज से 5.5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति लिए। वादा था राजरहाट में एक 3 BHK फ्लैट देने का। कंपनी ने तकरीबन 24 करोड़ रुपए बटोर लिए। इस कंपनी की डायरेक्टर कौन थी? खुद नुसरत जहां। सालों बीत गए, बुजुर्गों को न फ्लैट मिला न पैसा। लेकिन इसी दौरान नुसरत जहां ने कोलकाता के सबसे पॉश इलाके पाम एवेन्यू में करोड़ों का एक आलीशान फ्लैट खरीदा। ईडी की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है कि नुसरत ने कंपनी के अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए। नुसरत का बेतुका आर्ग्यूमेंट यह था कि उन्होंने कंपनी से लोन लिया था। सवाल यह है कि क्या एक डायरेक्टर उन बुजुर्गों के खून पसीने की कमाई से अपना महल बना सकती है? सोचिए जरा। अगर आपको लगता है कि नुसरत जहां के दामन पर सिर्फ फ्लैट स्कैम के दाग हैं, तो आपको इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। साल 2012 कोलकाता का दिल दहला देने वाला पार्क स्ट्रीट गैंग रेप केस।
और इस जघन्य कांड के मुख्य आरोपी और नुसरत जहां के बीच का वो खौफनाक कनेक्शन जिसे पावर और पॉलिटिक्स के दम पर हमेशा के लिए दबा दिया गया। पार्क स्ट्रीट गैंग रेप का मुख्य आरोपी कादेर खान वारदात के बाद सालों तक पुलिस के पकड़ से बाहर था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कादेर खान उस वक्त किसका बॉयफ्रेंड था? जी हां, नुसरत जहां का। इन्वेस्टिगेशन में साफ तौर पर सामने आया था कि वारदात के बाद कादेर खान सीधे नुसरत से मिला था। आरोप थे कि नुसरत ने न सिर्फ उसे पनाह दी बल्कि कोलकाता से भागने में उसकी मदद भी की। पुलिस एक रेपिस्ट को ढूंढ रही थी और नुसरत कथित तौर पर उसके होटल और भागने के टिकट्स बुक कर रही थी। कानून के मुताबिक किसी रेपिस्ट या वांटेड मुजरिम को भगाना या पनाह देना, जी हां, सोच कर देखिए, एक गंभीर गुनाह है। इसे कहते हैं हार्बरिंग अ क्रिमिनल। कोलकाता पुलिस नुसरत जहां को अरेस्ट करने के बिल्कुल करीब थी, लेकिन तभी टॉलीवुड और सियासत का सबसे बड़ा नेक्सस एक्टिव हो गया। टॉलीगंज के एक बेहद रसूखदार बाहुबली विधायक और कैबिनेट मिनिस्टर ने सीधा पुलिस के काम में दखल दिया। उस मिनिस्टर के एक फोन कॉल ने नुसरत जहां को न सिर्फ अरेस्ट होने से बचा लिया बल्कि पुलिस की चार्जशीट से भी उनका नाम रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। एक रेपिस्ट को भगाने की आरोपी उसी मिनिस्टर की छत्र छाया में चंद सालों बाद जनप्रतिनिधि, जी हां, MP, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर पार्लियामेंट पहुंच गई। सोचिए जरा। साल 2019 नुसरत जहां ने बिजनेसमैन निखिल जैन से टर्की में एक बेहद शाही डेस्टिनेशन वेडिंग की। भारत लौटकर उन्होंने शानदार रिसेप्शन दिया। पार्लियामेंट में उन्होंने बाकायदा मंगलसूत्र और सिंदूर पहनकर अपना नाम नुसरत जहां रूही जैन बताकर ओथ ली। लेकिन जब रिश्ते में दरार आई और बात लीगल सेटलमेंट तक पहुंची तो नुसरत ने ऐसा दांव चला जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया। उन्होंने कोर्ट और पब्लिक के सामने बेशर्मी से कह दिया कि टर्की में हुई वो शादी भारत में रजिस्टर ही नहीं हुई थी, इसलिए वो निखिल की वाइफ नहीं बल्कि सिर्फ लिव इन रिलेशनशिप में थी। सोचिए, जिस रिश्ते के नाम पर उन्होंने चुनाव में हिंदू मुस्लिम यूनिटी और संस्कारी बहू का चेहरा बनकर तालियां बटोरी, एलिमनी और कानूनी बचाव से बचने के लिए उन्होंने उसी शादी को लिव इन बता दिया। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन और जनता के साथ सबसे बड़ा एथिकल फ्रॉड नहीं था? किसी की पर्सनल लाइफ में ताक झांक करना हमारा मकसद नहीं है, लेकिन जब आप जनता के प्रतिनिधि हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हो, तो आपकी कथनी और करनी का हिसाब मांगा जाएगा, बेशक मांगा जाएगा, जरूर मांगा जाएगा। निखिल जैन से अलग होने के तुरंत बाद नुसरत की जिंदगी में टॉलीवुड एक्टर यश दासगुप्ता की एंट्री होती है। इसी दौरान उनके बच्चे का जन्म भी होता है। महीनों तक बच्चे के पिता के नाम को लेकर मीडिया में सस्पेंस का गेम खेला जाता है, जैसे ये कोई PR स्टंट हो। बाद में बर्थ सर्टिफिकेट में खुलासा होता है कि पिता यश दासगुप्ता है। एक स्वतंत्र महिला के रूप में अपनी जिंदगी जीने का उन्हें पूरा हक है, लेकिन जब यही महिला चुनाव जीतने के लिए पारंपरिक कार्ड खेलती हैं और अपनी सुविधा के मुताबिक रिश्तों के कानूनी मायने बदल देती है,
तो इसे आजादी नहीं बल्कि हिपोक्रेसी, जी हां, पाखंड कहा जाता है। 5 लाख का बैग, करोड़ों की गाड़ियां, फॉरेन ट्रिप्स और एक हाई मेंटेनेंस लाइफस्टाइल। जब फिल्मों की कमाई इस लाइफस्टाइल को सपोर्ट नहीं कर पाती तो 7 सेंस जैसे शेल कंपनीज और घोटालों का जन्म होता है। नुसरत के पूरे करियर ग्राफ को देखें तो एक पैटर्न नजर आता है। सुविधा की नैतिकता, जब रेपिस्ट बॉयफ्रेंड को बचाना हो तो पावरफुल मिनिस्टर का इस्तेमाल करो, जब चुनाव जीतना हो तो सिंदूर पहनकर आदर्श बहू बन जाओ, जब तलाक का पचड़ा आए तो उसी सिंदूर को लिव इन का ड्रामा बना दो, और जब करोड़ों रुपए चाहिए तो डायरेक्टर बनकर बुजुर्गों के पैसे अपनी जेब में डाल लो और बाद में बड़ी मासूमियत से कह दो कि मुझे तो पता ही नहीं। नुसरत जहां का पॉलिटिकल राइज जितनी तेजी से हुआ था, उनका फॉल उससे भी भयानक रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने उनसे टिकट छीन लिया। पार्टी भी समझ गई थी कि जो चेहरा कभी ग्लैमर के दम पर वोट कैचर थी, वो अब एक लायबिलिटी बन चुकी है। ईडी की इन्वेस्टिगेशन अपना काम करेगी। कोर्ट तय करेगा कि नुसरत जहां कानूनी रूप से कितनी बड़ी अपराधी है, लेकिन नैतिकता की अदालत में उनका फैसला हो चुका है। जब एक सेलिब्रिटी अपनी लग्जरी और ईगो की कीमत आम आदमी के बुढ़ापे की पेंशन से वसूलने लगे और कानून का मजाक उड़ाने लगे तो वो सिर्फ भ्रष्ट नहीं होता, वो वैचारिक और नैतिक रूप से पूरी तरह बैंकरप्ट हो जाता है। सियासत, ग्लैमर और साजिशों के ऐसे ही नंगे सच को बेनकाब करने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आप देख रहे थे झलक, स्टोरी बिहाइंड द स्टोरी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन बेशक प्रेस करें ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड की जाए इसके इंफॉर्मेशन आपको फौरन मिले। इसी के साथ आरजे राकेश को दीजिए इजाजत। जय हिंद।